मंटू ड्रामा सीरियल में इस बार फरहाद और फुप्पो का सामना हो ही जाता है। सुरैया बेगम इस बार चिल्ला पड़ती है फरहाद की मां के ऊपर भी। उधर सर मंटू और मेमल की मुलाकात इस बार दोबारा से उन दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ने ही वाली है। मेमल घर वालों को साफ साफ मना कर देगी कि वो वहां पर शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी जहां पर उसके माँ बाबा करवाना चाहते हैं, क्योंकि फुप्पो ने भी इस बार कह दिया होता है कि गुड़िया वहां पर तुम्हारी शादी नहीं होगी। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फरहाद यहाँ पर गाने गा रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेमल की ही याद में। मेमल की याद में वो पागल हो चुका है। मेमल को लेकर इतना ज्यादा सोच रहा है कि दुनिया में तो कोई ऐसी लड़की उसने देखी ही ना हो। लेकिन फरहाद कभी भी बाज आने वाला नहीं है। वो मेमल के पीछे पीछे भागेगा। यहाँ पर इस बार उसे उसके बाप का वही थप्पड़ याद आ रहा है जो पुलिस स्टेशन में उसने उसके चेहरे के ऊपर जोरदार मारा था। यहाँ पर अपने घर वालों को कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही थप्पड़ याद आ रहा है जो उन्होंने मुझे मारा था। ऐसा लगा कि उन्होंने मेरा मुंह तोड़ दिया। यहाँ पर मेमल भी कुछ ऐसी ही दिखती है मुझे। आग बरसती है उसकी आंखों से, ऐसे लगता है जला ही डालेगी। फरहाद इस बार पागल हो चुका है। मेमल को लेकर उसी को याद कर रहा है, लेकिन इस बार उसके बाबा ने उसे बहुत ज्यादा समझाया है कि तुम तो मर्द ही नहीं हो। लेकिन फिर भी फरहाद बाज आने वाला नहीं है। वो कभी भी उसका पीछे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जानिब सर मंटू जैसे ही कॉलेज में इंटर होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी को लेकर घूम रहे होते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में घूम रहे हैं। यहाँ पर अकेले बैठकर सोचों में गुम होते हैं कि स्टूडेंट पास से गुजरते हुए इन्हें बातें भी सुना कर जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी की भी बात का जवाब नहीं देते। यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर सर मंटू इतनी ज्यादा खामोशी का इजहार कर रहे हैं, हमने तो कभी सोचा भी ना था। सर मंटू के जहन में भी सिर्फ और सिर्फ फरहाद ही चल रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं वो उसके साथ बुरा ना कर दे घर में आकर। उसकी जिंदगी तो पहले ही परेशानी पे गिरी हुई है। यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर जिंदगी गुजार रहा है। ना तो उसकी जिंदगी में कोई लड़की है, ना ही कोई। मेमल ही पहली लड़की है जो उसे अच्छी लगना शुरू हो चुकी हुई है। दूसरी जानिब कॉलेज में इस बार सब कुछ दूसरी मैडम को बता दिया जाता है। जहाँ पर मैडम को जैसे ही पता चलता है तो ये फौरन से पहुंच जाती है सर मंटू के पास, जहाँ पर वो जाकर कहती है कि मेमल ने बताया था मुझे सब कुछ के आप तो ऐसे भागते हैं कि जैसे दुनिया से निकल जाएंगे। यहाँ पर सर मंटू कहते हैं कि लड़की को बचाना हो तो मैं भाग ही जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे सामने क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। मैंने फरहाद को भी गिरबान से पकड़ लिया, दिक्के मारा और यहाँ तक कि उसका सर तक फाड़ दिया था। तुम क्या समझती हो मैं इतना डरपोक हूँ? मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। मिस मारिया उसकी बातें सुनने के बाद हैरान रह जाती है कि सर मंटू आज इतना ज्यादा बहादुर हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी ना था। बाहर गुंडे आए हुए थे तो ये तो चुप कर बैठ जाता था, इसे तो समझ ही नहीं आती थी। खाना भी खाते हुए ये खाना छोड़ दिया करता था। आज देखो ना तरह तरह की बातें सुना रहा है, लगता है इसे भी मोहब्बत हो गई है। दूसरी जानिब मेमल इस बार कॉलेज में जैसे ही आती है तो यहाँ पर आकर परेशान हो जाती है। सर मंटू जो उसे नजर नहीं आ रहे। मिस मारिया कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती क्या तुम उसे भी बचा लेते क्या? मेमल को ही बचाया है क्या? यहाँ पर सर मंटू उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि मिस मारिया आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं अगर कोई और लड़की भी होती तो उसे मैं बचा ही लेता। दूसरी जानिब फुप्पो ज़रिया इस बार अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठी हुई है। गुड़िया को कहती है कि गुड़िया तुम्हें ना मैंने बहुत ही नाजों के साथ पाला हुआ है। एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी शादी अगर किसी के साथ होगी तो वो सर मंटू हो गई, उसके अलावा कोई और ना होगा। ये मेरी बात गौर से सुन लो तुम। लेकिन यहाँ पर मेमल बोल पड़ती है, कहती है कि अगर मैं शादी के लिए मान गई हूँ तो मेरी शादी होने दीजिए। इस तरह के नजूमियों के कहने के ऊपर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। यहाँ पर सुरैया कहती है कि शादी नहीं होगी गुड़िया, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये चीज अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ होगी। शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मंटू के साथ ही होगी। वैसे तो यहाँ पर सुरैया फुप्पो बहुत ज्यादा जादूगरनी बनी बैठी हुई है। समझ नहीं आती कि ये आने वाला वक्त कैसे जान चुकी है। पीर मक्की जाकर वहाँ पर झाड़ू जो लगाती है इसे अब सब कुछ पता ही होना है। दूसरी जानिब घर में मेमल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर उसको परेशान देखकर उसका शोहर भी परेशान हो जाएगा। उधर फरहाद कहता है कि अपनी बहन को के मेमल से कहो कि जल्द अज जल्द शादी कर लो। आज मैं डगमगाया हुआ हूँ, शादी हो गई बारात उठ गई तो खेल खत्म। उसकी बहन कहती है कि मैं उसे समझाऊंगी कि वो शादी जल्द अज जल्द कर ले, नहीं तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उधर शमरेज इस बार फरहाद के पीछे पड़ चुका हुआ है। यहाँ पर वो जहाँ खेम खेल रहा होता है वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बार उन दोनों के बीच में जंग शुरू होने ही वाली है। लड़ाई क्यों ना हो, यहाँ पर फरहाद ने इज्जत के ऊपर हाथ डाला है और भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन की इज्जत के ऊपर कोई अवारा लड़का हाथ डाले। दूसरी जानिब आने वाला वक्त जो है जहाँ पर हजरत के साथ मेमल की शादी का वक्त तो तय हो जाता है, लेकिन ये बात जब फरहाद को पता चलती है तो वो फैसला कर लेता है कि वो हजरत मोहम्मद का कत्ल कर देगा। आने वाले वक्त में वो बहुत जल्द उसका कत्ल भी कर ही देगा। उधर सुरैया इस बार पीर मक्की पहुंच चुकी है जहाँ पर वो झाड़ू लगा रही है। उसके झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पर फरहाद की माँ भी पहुंच जाती है और उसकी बहन। यहाँ पर जैसे ही सुरैया को देखते हैं तो कहते हैं कि
तुम्हारी औकात यही है, यहाँ पर तुम मुलाजमों की तरह से सारी जिंदगी अकेले ही सड़ती रहोगी। बिन्यामीन के पीछे पड़ी हुई थी ना, बिन्यामीन मेरा शोहर है, ये मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हूँ। यहाँ पर सुरैया कहती है कि जितने तुम्हारे बच्चे मारे हैं ना, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा बनता ये नहीं है कि तुम ये बात कहो। दूसरी जानिब यहाँ पर सर पकड़कर बैठा हुआ है बिन्यामीन का बेटा फरहाद। अपने बाप के आगे माफी मांगने की कोशिश करता है, उन्हें कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी भी जिंदगी में किसी को भी तंग नहीं करूंगा। यहाँ पर बिन्यामीन किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनता है। आने वाले वक्त में सुरैया और बिन्यामीन का आमना सामना भी होगा, जहाँ पर बिन्यामीन से ये बात सुनने के बाद सुरैया कहती है कि मैं कभी भी आप लोगों के फरहाद के साथ शादी नहीं करूंगी। दूसरी जानिब घर में इस बार साफ साफ मना कर ही देती है शादी को लेकर मैमल भी अपने बाप को कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, अब तो वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और ये भी कहती है कि मैं सरमंटू के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद उसके बाबा कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम जिसके साथ शादी करना चाहती हो वो तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ाता है। यहाँ पर अपने बाबा को भरपूर मनाने की कोशिश करती है, पीछे से उसकी माँ भी देख रही होती है और सोचती है कि कैसी लड़की है, अपने बाप के साथ किस तरह की बातें कर रही है, अपने बाप को किस चीज के ऊपर मनाने की कोशिश कर रही है। मैमल आने वाले वक्त में सरमंटू के इतना ज्यादा करीब हो जाएगी कि जैसे एक मशूक और आशिक होते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत। यहाँ पर सरमंटू भी मैमल को अपने करीब ही पाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के बीच में मोहब्बत तो बढ़ ही जाएगी, बुरा अंजाम होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फरहाद। कहते हैं बुराई का बुरा अंजाम ही होगा, शुरू से लेकर आज तक दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करता आया था, इसके साथ बुरा होना ही था। दूसरा भाई अहमद भी तो है ना, वो बिल्कुल भी किसी किस्म की किसी भी लड़की को हाथ तक भी नहीं लगा। कौन कौन चाहता है कि सरमंटू के हाथ में मेमल जैसी खूबसूरत जवान लड़की आ जाए। फरहाद का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सुरैया की भी मोहब्बत बिन्यामीन है। वैसे होना तो यही चाहिए कि सुरैया की शादी बिन्यामीन के साथ हो जाए, फरहाद को भी पता चले कि उसका बाप किसी और का होकर रह चुका हुआ है। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।